हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। तो कस्टम एक्सेप्शन अगर हमें हैंडल करना है तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। दैट मीन्स यूजर और प्रोग्रामर अगर कोई एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहता है तो किस वे से कर सकता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कब जरूरी है, ये सब हमने स्टडी किया है। ठीक है। तो देखो, जब हमें किसी एक्सेप्शन को हैंडल करना है ना, तो हम पहले ट्राई कैच का यूज करते हैं। ठीक है। जनरली हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। देन हम थ्रो एक्सेप्शन थ्रो कीवर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो है थ्रोज कीवर्ड, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आज हम ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर एज अ प्रोग्रामर हमें पता होता है कि एक्सेप्शन किस केस में आ सकता है। ठीक है। तब हम उस एक्सेप्शन को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो एक कोड हम इससे पहले जब हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी थी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तब हमने देखा था अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो ऑकर होता है। ठीक है। तो हमें पता है अगर हमने ऐसा कोड लिखा भी है तो यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है। तो जो भी कोड, ऐसा जो भी कोड हमारा होगा, बस अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ही नहीं, अगर फाइल का प्रोग्राम है, हमें किसी फाइल में कुछ राइट करना है तो पहले हमें उस फाइल को ओपन करना होता है, या आई रिलेटेड जो एक्सेप्शन है वहां आ सकता है। दैट मीन्स फाइल एग्जिस्ट ही ना हो। ठीक है। अगर हम किसी फाइल में से कुछ राइट कर रहे हैं फाइल में, या कुछ रीड कर रही है फाइल में से डेटा, तो अगर ये चांस है वहां कि जो भी फाइल नेम हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया है, जो भी फाइल हमने वहां डाली है, वो फाइल एग्जिस्ट ही ना हो, तो इस केस में हमारा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन वहां आ सकता है। तो ऐसे जो एक्सेप्शन है जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ एक्सेप्शन ऑकर हो सकता है, तो ऐसा जो कोड है वो कोड हमें ट्राई ब्लॉक में लिखना होता है। तो ट्राई ब्लॉक में हम रिस्क के कोड राइट करते हैं। दैट मीन्स जिस कोड में एक्सेप्शन आ सकता है वो कोड हम ट्राई ब्लॉक में राइट करते हैं, एंड वो जो एक्सेप्शन है उसके रिलेटेड वो कैच ब्लॉक में हम लिखते हैं। दैट मीन्स अगर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है तो हम कैच में राइट करेंगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। या अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो भी हमें लिखना है पर्टिकुलर एक्सेप्शन हम वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली यहाँ देखेंगे। ठीक है। सिंपल प्रोग्राम मैं यहाँ लेती हूँ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक दो तीन लाइन में प्रिंट करती हूँ कुछ। ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, प्रिंट एल, एंड यहाँ मैं राइट करती हूँ प्रिंट एल, एंड यहाँ मैं राइट कर देती हूँ सपोज हेलो। ठीक है। हेलो सेमीकोलन। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करती हूँ, एक किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है। तो वहां एक्सेप्शन ऑकर हो जाता है, हमें पता है। कोई भी एक नंबर हम लेंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे 0 से। ठीक है। अब फिर एक लाइन और प्रिंट करती हूँ मैं, एंड यहाँ मैं राइट करती हूँ कुछ वेलकम ऑल। ठीक है। वेलकम ऑल। ठीक है। तो ये कोड हमने राइट किया। अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगी ना, आपको पता है, तो सेकंड लाइन पे क्या होगा, हमारा एक्सेप्शन ऑकर हो जाएगा। ठीक है। एक्सेप्शन आया हमारा। देखो, फर्स्ट लाइन हमारी प्रिंट हो गई, हेलो हमारा प्रिंट हुआ। इस लाइन पे एक्सेप्शन आया तो उसके बाद जो कोड है वो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम अब एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। तो इसका नॉर्मल टर्मिनेशन हमें करना है। तो इस केस में हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक लिखेंगे। दो वे है यहाँ, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वे जो है हमारा वो है हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं, एंड सेकंड जो है हम एक्सेप्शन को थ्रोज करेंगे, थ्रोज कीवर्ड यूज करेंगे वहाँ। ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आप। तो यहाँ देखो, जो हमारा लिस्ट के कोड है ना, उसको बस हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। अगर सारा के सारा कोड हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे तो क्या होता है, ये भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लिस्ट की कोड है उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है। यहाँ हम एक्सेप्शन कैच करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमें पता है, यहाँ इस केस में कौन सा एक्सेप्शन आएगा, एज अ प्रोग्रामर हमें पता ही होता है कि किस केस में कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया ई रेफरेंस। ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस ई को प्रिंट करेंगे। आपको जो कोड यहाँ लिखना है, ठीक है,
अल्टरनेटिव कोड आपको जो भी लिखना है इस कोड के वो आप लिख सकते हैं। मैं क्या करती हूँ यहाँ इस एक्सेप्शन को ही प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है, अब हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल एक टर्मिनेशन होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये वेलकम ऑल जो है ये पहले प्रिंट नहीं हुआ था, अब ये भी प्रिंट होगा हमारा। ठीक है, चलो ये मैं आपको दिखाती हूँ। या देखो, मैंने पहले जब प्रोग्राम रन किया था तो सेकंड लाइन पे हमारा एक्सेप्शन आया, तो थर्ड लाइन हमारी प्रिंट ही नहीं हुई थी। अब एक्सेप्शन आ जाएगा, वो प्रिंट होगा एंड हमारी थर्ड लाइन भी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो हमारी फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई, सेकंड लाइन भी हमने एक्सेप्शन को प्रिंट किया। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन का नेम है, ठीक है, देन हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये प्रिंट हुआ हो गया। ठीक है, एंड हमारी थर्ड लाइन भी यहाँ प्रिंट हो गई। तो ऐसे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो इस वजह से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। ये हमने इस वीडियो में देखा है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि ट्राई ब्लॉक में हमें बस रिस्की कोड को लिखना है। ठीक है, अगर हमने सारा के सारा कोड जो है हमारा सारा का सारा कोड अगर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में, तो क्या होता है देखिए, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, एंड लास्ट की जो लाइन थी ना हमारी यहाँ कैच ब्लॉक के बाद थी ये लाइन, अब तो ये मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है ये भी देखिए। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, हमारा एक्सेप्शन यहाँ आ जाएगा सेकंड लाइन पे, वो हमने हैंडल भी किया है, एक्सेप्शन को हमने हैंडल भी किया है यहाँ। ठीक है, बट हमारा एक स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्शन आने के बाद हमने ट्राई में लिखा है। दैट मीन्स इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगा, सेकंड वाली लाइन पे यहाँ एक्सेप्शन आ जाएगा, उसके बाद एक लाइन हमने लिखी है, तो यहाँ कंट्रोल दोबारा नहीं आएगा। दैट मीन्स जब हमारे कंट्रोल ट्राई के बाहर होगा ना, एग्जिट होगा, दैट मीन्स यहाँ एक्सेप्शन अगर होगा तो कंट्रोल कैच ब्लॉक में आ जाएगा, तो उसके बाद फिर से ये कंट्रोल ट्राई ब्लॉक में नहीं आएगा। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस हमने एक्सेप्शन आने वाली जो रिस्क कोड है, तो उसके बाद जितनी नंबर ऑफ लाइंस हमने लिखी है वो सारी के सारी स्किप हो जाएगी। तो इसलिए हमें कभी भी जो रिस्क कोड के अलावा जो कोड है वो ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैं ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यार देखो, अब यहाँ देखो हमारा हेलो प्रिंट हुआ, तो यह फर्स्ट लाइन थी हमारी प्रिंट हो गई। सेकंड लाइन में हमारा एक्सेप्शन आया तो हमारा कंट्रोल अरिथमेटिक एक्सेप्शन पे चला गया। ये जो ई है हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का या रेफरेंस हम कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद एक लाइन और लिखी थी हमने ट्राई ब्लॉक में, तो वो प्रिंट हो रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हर बार जो भी रिस्क कोड है, जितना भी हमारा रिस्क कोड है उतना ही ट्राई ब्लॉक में लिखना है, सारा के सारा कोड नहीं लिख देना है। कई कई स्टूडेंट्स का क्या होता है कि ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन आ जाता है तो कैच से वो हम हैंडल कर सकते हैं, तो हम सारा के सारा कोड ट्राई में लिखेंगे तो चलता है। ऐसा नहीं होता है, ट्राई ब्लॉक में बस रिस्क कोड को लिखना, क्योंकि यहाँ हमारे प्रोग्राम का टर्मिनेशन नॉर्मल ही होने वाला है। बस अगर आप उसे एक्सेप्शन या रिस्क कोड के बाद अगर कुछ कोड लिखते हैं तो वो स्किप हो जाएगा। अगर वो स्किप हो जाएगा, आपकी 10-20 लाइन है तो मीनिंगलेस हो जाएगी ना, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर उसके ऊपर आपने रिस्क कोड लिखा है तो। इसलिए ट्राई ब्लॉक में हमेशा हमें रिस्क कोड को ही लिखना है। तो इस वे से ट्राई कैच के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ये एक वे हुआ हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अनदर वे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।